मुगल सम्राट अकबर और उनके महान मंत्री बीरबल के किस्से और कथाएं भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ ने उसे शाही दरबार का सबसे भरोसेमंद मंत्री बना दिया था। बीरबल की कहानियां न केवल मजेदार होती थीं, बल्कि वे अक्सर जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी देती थीं। उन कहानियों में से एक बहुत प्रसिद्ध कहानी शरपतकेशी के कारण मुसीबत है, जो अकबर और बीरबल के बीच के अनोखे संवादों का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह कहानी न केवल हास्य और बुद्धिमत्ता से भरपूर है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी हमारे निजी व्यवहार और आदतें हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। इस कहानी में बीरबल ने अकबर की एक छोटी सी आदत को समझकर उसे कैसे सुलझाया, यह एक अद्भुत उदाहरण है। कहानी की शुरुआत किसी समय की बात है, जब अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से मुझे रास्ता दिखाते हो, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि एक छोटी सी आदत के कारण कभी कोई आदमी इतना परेशान क्यों हो सकता है। बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और फिर उत्तर दिया, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसी छोटी सी आदत से कैसे बड़ी मुसीबतें उत्पन्न हो सकती हैं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, मैं तैयार हूं। तुम अपनी कहानी सुनाओ। कहानी का आरंभ। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था शरपत। वह अपने खेतों में काम करता था और दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करता था। लेकिन शरपत की एक आदत थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी, और वह थी उसका घना बालों का झड़ना और अपने बालों की देखभाल न करना। शरपत के बाल इतने घने और बड़े थे कि जब वह काम करने जाता तो बाल उसकी आंखों में घुस जाते थे। बालों के कारण उसे खेतों में काम करने में कठिनाई होती थी, लेकिन वह फिर भी इसे अनदेखा करता। शरपत के पास इतना समय नहीं था कि वह अपने बालों की देखभाल करता। वह सोचता था, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे बस खेतों में काम करना है। लेकिन वह यह भूल गया कि उसकी इस लापरवाही के कारण उसे कई समस्याएं हो सकती थीं। एक दिन शरपत को अपने खेत में काम करते समय एक कड़ी धूप महसूस हुई। उसके बालों के कारण वह परेशान हो गया। बाल उसकी आंखों में जा रहे थे और वह लगातार अपनी आंखें रगड़ने की कोशिश कर रहा था। अंत में उसे महसूस हुआ कि उसके बाल उसे इतनी परेशानी क्यों दे रहे थे। शरपत का बदलाव। इसके बाद शरपत ने सोचा कि अगर वह अपने बालों का सही तरीके से ध्यान रखे तो शायद यह समस्या हल हो सकती है। उसने गांव के नाई को बुलवाया और अपने बाल कटवाए। नाई ने शरपत के बाल छोटे कर दिए और बालों को ठीक से संवार दिया। इसके बाद शरपत को खेतों में काम करने में कोई कठिनाई नहीं हुई और उसकी आंखों में भी अब बाल नहीं घुसते थे। शरपत की यह छोटी सी आदत, जो पहले उसे परेशान करती थी, अब एक सकारात्मक बदलाव के साथ हल हो गई। वह अब अपने काम में अधिक ध्यान देने लगा और उसकी कार्यक्षमता में भी सुधार हुआ। बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल ने कहानी खत्म करते हुए अकबर से कहा, महाराज, यही कहानी है शरपत की। कभी-कभी हमारी छोटी सी आदतें, जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं, हमें बड़ी समस्याओं में डाल सकती हैं। अगर हम समय रहते इन आदतों पर ध्यान दें, तो हम न केवल समस्याओं से बच सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सुधार भी ला सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। हमारी छोटी सी आदतें कभी-कभी हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। शरपत के उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। उपसंहार। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि छोटी-छोटी आदतें अगर सुधार दी जाएं, तो वे हमारे जीवन को अधिक सुलभ और सुखमय बना सकती हैं। शरपत का उदाहरण यह दर्शाता है कि अगर हम अपनी आदतों पर ध्यान दें और उन्हें सही दिशा में बदलें, तो हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी हमारे पास जो समस्याएं होती हैं, उनका समाधान हमारे ही हाथों में होता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन समस्याओं का सामना करें और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाएं। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की समझदारी ने एक साधारण कहानी के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए, जो हम सभी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। बीरबल की कहानियां अकबर के दरबार से जुड़ी हुई हैं,
और ये कूटनीति, समझदारी और बुद्धिमत्ता से भरपूर होती थी। बीरबल का असली नाम महेशदास था, लेकिन उनकी चतुराई और तेज बुद्धि के कारण उन्हें बीरबल के नाम से जाना जाता था। अकबर के दरबार में उनके सबसे करीबी सलाहकार और मित्र के रूप में बीरबल का स्थान था। वे न केवल अपनी चालाकी और हास्यबोध के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे अपने महान और न्यायप्रिय दिल के लिए भी बहुत सम्मानित थे। कहानी की शुरुआत हमेशा एक समस्या या सवाल से होती थी, जो अकबर के मन में उत्पन्न हुआ होता था। अकबर की शाही जीवनशैली और दरबार में कभी न खत्म होने वाले दबाव के बावजूद उनके मन में हर समय कुछ न कुछ प्रश्न होते थे, और उन्हें इन सवालों के जवाब के लिए बीरबल की सलाह चाहिए होती थी। एक प्रसिद्ध बीरबल कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास हमेशा कुछ न कुछ अच्छे समाधान होते हैं, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर कोई आदमी बहुत समझदार हो तो क्या उसे कभी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कराए, फिर बोले, महाराज, यह सवाल बड़ा दिलचस्प है। मुझे लगता है कि मुझे एक कहानी के माध्यम से इसका जवाब देना चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं एक कहानी सुनाऊं? अकबर ने हामी भरते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा बड़ी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाते हो, जरूर सुनाओ। यह थी बीरबल की एक कहानी की शुरुआत, जिसमें वह अकबर के सवाल का उत्तर देने के लिए अपने अनूठे तरीके से कहानी का सहारा लेते हैं। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल न केवल अकबर को समाधान प्रदान करते, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। अकबर बीरबल की कहानी का आरंभ। अकबर और बीरबल की कहानियां अकबर के दरबार से जुड़ी हुई हैं, और ये प्रायः एक सवाल या समस्या से शुरू होती थी। अकबर, जो एक समझदार और न्यायप्रिय सम्राट थे, अपनी शाही जिम्मेदारियों के बीच अक्सर ऐसे प्रश्नों या समस्याओं का सामना करते थे जिनका समाधान केवल बीरबल की सूझबूझ और चतुराई से ही संभव था। अकबर के मन में हमेशा कुछ न कुछ सवाल होते थे, और वे अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए बीरबल की सलाह लेते थे। बीरबल की सलाह न केवल अकबर को सही दिशा दिखाती थी, बल्कि वे हमेशा कोई न कोई गहरी शिक्षा भी देते थे। कहानियां अक्सर इस प्रकार की शुरुआत करती थीं। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से एक जिज्ञासापूर्ण सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सही उत्तर और समाधान क्यों देते हो? तुम्हारी बुद्धिमत्ता में ऐसा क्या खास है? क्या तुम्हें कभी गलतियां नहीं होती? बीरबल ने अकबर की बात सुनकर मुस्कराते हुए कहा, महाराज, कभी कभी गलतियां करना भी जरूरी होता है, ताकि हम कुछ नया सीख सकें। अगर चाहें तो मैं आपको इसका जवाब एक कहानी से दे सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, कहानी तो तुम बहुत अच्छी सुनाते हो, जरूर सुनाओ। यहां से बीरबल अपनी कहानी की शुरुआत करते थे, जो अकबर को न केवल समाधान प्रदान करती, बल्कि जीवन के किसी महत्वपूर्ण पाठ को भी उजागर करती थी। अकबर और बीरबल के संवाद में अक्सर हल्के फुल्के हास्य का भी तड़का होता था, लेकिन हर कहानी के अंत में कोई न कोई गहरी शिक्षा जरूर छिपी होती थी। अकबर बीरबल की कहानियां न केवल शाही दरबार के रोचक किस्से होती थीं, बल्कि वे लोगों को नैतिकता, समझदारी और जीवन के सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती थीं। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल को अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। बीरबल को अकबर का सबसे प्रिय मंत्री माना जाता था, और अकबर अक्सर बीरबल से अपने सवालों का हल खोजने के लिए मार्गदर्शन लेते थे। अकबर के दरबार में कई मंत्री और दरबारी थे, लेकिन बीरबल का स्थान सबसे खास था। बीरबल की बुद्धिमानी से अकबर को कई समस्याओं का हल मिल जाता था, और कभी-कभी ये हल न केवल अकबर के लिए, बल्कि राज्य के लिए भी फायदेमंद होते थे। एक दिन दरबार में एक नए व्यक्ति का प्रवेश हुआ, जो बख्तार नामक एक व्यापारी था। वह अपनी चालाकी और उपदेश देने के तरीके से अकबर के दरबार में चर्चा का विषय बन गया। बख्तार को देखकर अकबर ने सोचा, यह आदमी नया है और इसका व्यवहार थोड़ा अजीब है। शायद हमें इसे थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए और देखना चाहिए कि यह हमारे दरबार में क्या योगदान दे सकता है। कहानी का विकास। बख्तार अपने साथ व्यापार में सफलता और धनी बनने का दावा करता था। वह अकबर के दरबार में आया और उसने अपनी उपस्थिति से सभी को प्रभावित करने की कोशिश की। वह बड़ी बड़ी बातें करता और खुद को बहुत समझदार और सफल व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता। अकबर ने इसे अपने दरबार में आमंत्रित किया और उसकी तारीफ करने के लिए बीरबल को बुलाया,
ताकि वह बख्तार के बारे में अपनी राय दे सके। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जानते हो कि यह बख्तार कौन है और इसका दरबार में आना हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या तुम इसकी महत्वाकांक्षाओं को समझते हो? बीरबल ने ध्यान से बख्तार को देखा और मुस्कराते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि बख्तार की बातें सिर्फ दिखावे की हैं, लेकिन यह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह सब बातों का दिखावा करता है, लेकिन असलियत में इसकी कोई ठोस योजना नहीं है। बीरबल की चतुराई। बीरबल को बख्तार की चालाकी पर संदेह था और उसने यह तय किया कि वह बख्तार की असली मंशा को समझने के लिए एक योजना बनाएगा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें बख्तार की परीक्षा लेनी चाहिए ताकि हम जान सकें कि वह वास्तव में हमारे राज्य के लिए कितना उपयुक्त है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसने बीरबल से कहा, ठीक है, तुम योजना बनाओ और मुझे बताओ कि हमें किस तरह से बख्तार की असलियत का पता चल सकता है। बीरबल ने एक शहद से भरी हुई लकड़ी की छड़ी तैयार की और अकबर से कहा, महाराज, हम बख्तार को एक चुनौती देंगे। उसे यह कहकर भेजेंगे कि जो व्यक्ति इस लकड़ी की छड़ी को बिना किसी नुकसान के अपने साथ ले आएगा, वह हमसे एक बड़ा इनाम प्राप्त करेगा। बख्तार की असलियत उजागर होना। बीरबल ने बख्तार को छड़ी की चुनौती दी। बख्तार ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है और उसने तुरंत छड़ी को उठाया। लेकिन उसने देखा कि छड़ी के अंदर शहद भरा हुआ था और उसे बहुत सावधानी से ले जाना था ताकि शहद बाहर न गिरे। बख्तार ने अपनी चालाकी दिखाने के लिए लकड़ी को तेजी से उठाया और छड़ी को इधर-उधर घुमाते हुए रास्ते में चला। जैसे ही वह अपने रास्ते पर चलने लगा, उसकी चालाकी सामने आई। उसने छड़ी को लेकर कुछ समय बाद यह समझ लिया कि यह बहुत कठिन काम है। अंत में बख्तार ने इसे छोड़ दिया और अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह काम असंभव है। इस छड़ी को बिना किसी नुकसान के लाना बहुत कठिन है। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, महाराज, बख्तार की चालाकी केवल शब्दों तक सीमित है, लेकिन जब वास्तविकता से सामना होता है तो वह किसी भी कठिनाई से बचने के लिए खुद को कमजोर मानने लगता है। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की बात मानी और समझ लिया कि बख्तार की उपस्थिति दरबार में सिर्फ दिखावा करने के लिए थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि बख्तार की असलियत का सही समय पर खुलासा किया जाए और उसे दरबार में सम्मान के साथ रखा जाए। बीरबल की समझदारी और सूझबूझ ने अकबर को यह सिखाया कि कभी-कभी हमें केवल बाहरी दिखावे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि किसी की असलियत को समझने के लिए उसे अच्छे से परखना भी आवश्यक है। इस प्रकार, बख्तार की परिचय से यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी लोग अपनी छवि बनाने के लिए भ्रम का सहारा लेते हैं, लेकिन सच्चाई और वास्तविकता का पता चल ही जाता है, खासकर जब बीरबल जैसी सूझबूझ रखने वाले लोग पास हों। बीरबल और राजा प्रेमनाथ से 40 वर्षों का शुक्र मांगने की कहानी। यह एक प्रसिद्ध और दिलचस्प अकबर बीरबल की कहानी है, जिसमें बीरबल ने राजा प्रेमनाथ से 40 वर्षों का शुक्र मांगने की अपूर्व घटना को साझा किया था। यह कहानी न केवल बीरबल की चतुराई को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि अकबर और बीरबल के रिश्ते कितने गहरे थे और बीरबल ने अपने हर कदम पर अकबर की भलाई के लिए सोच समझकर काम किया। कहानी की शुरुआत। किसी समय की बात है, अकबर के दरबार में राजा प्रेमनाथ नामक एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली राजा ने बीरबल से मिलकर एक अजीब मांग की। वह अकबर के दरबार में आया और बीरबल को देखकर बोला, बीरबल, मुझे एक बहुत बड़ी इच्छाएं पूरी करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं जीवन में सफलता, धन और सुख शांति पा सकूं। बीरबल ने राजा प्रेमनाथ को ध्यान से देखा और सोचा, यह राजा बाहरी तौर पर बहुत समृद्ध और शक्तिशाली दिखता है, लेकिन इसका मन कहीं न कहीं अंदर ही अंदर असंतुष्ट है। इसे कुछ ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है जिससे वह अपने जीवन में शांति और संतुष्टि पा सके। बीरबल ने राजा से कहा, राजन, तुमने जो इच्छा की है उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं तुम्हारे लिए एक उपाय सोचूंगा जो तुम्हारे जीवन को शांति और सफलता से भर दे। राजा प्रेमनाथ ने बीरबल की बात मानी और प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। बीरबल की योजना और 40 साल का शुक्र। बीरबल ने राजा प्रेमनाथ को जो सलाह दी वह बहुत ही विचित्र थी। उसने राजा से कहा, राजन, तुम्हें जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए भगवान से 40 वर्षों का शुक्र मांगना होगा। तुम्हें यह शुभकामनाएं और आशीर्वाद अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए चाहिए।
यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। राजा प्रेमनाथ ने बीरबल की बात सुनी और सोचा, यह क्या तरीका है? मैं 40 साल का शुक्र कैसे मांग सकता हूं? क्या यह संभव है? लेकिन बीरबल की बातों में कुछ ऐसी बात थी जो उसे समझाने लगी थी। इसलिए उसने बीरबल के कहे अनुसार अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने का निश्चय किया और भगवान से 40 वर्षों का शुक्र मांगने की योजना बनाई। राजा प्रेमनाथ ने यह निर्णय लिया कि वह पहले बीरबल की सलाह मानेगा और फिर भगवान से 40 साल का शुक्र मांगने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वह बीरबल के मार्गदर्शन में एक नया रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो गया। अकबर का सवाल और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने राजा प्रेमनाथ से 40 साल का शुक्र मांगने की बात क्यों कही? क्या इससे राजा की कोई मदद हो सकती है? यह तो बहुत ही अजीब बात लगती है। बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, महाराज, यह केवल एक तरीके से किया गया व्यावहारिक परिहास था। मैंने राजा प्रेमनाथ से यह कहकर उसकी मनोवृत्तियों को समझने और उसे जीवन में संतुलन बनाने का संकेत दिया। कभी-कभी हमें अपनी असंतुष्ट इच्छाओं को समझने और उन्हें संतुलित करने के लिए ऐसे उपायों की आवश्यकता होती है। जब राजा प्रेमनाथ को यह सलाह दी गई कि वह भगवान से 40 साल का शुक्र मांगे, तो उन्होंने अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया। बीरबल की समझदारी को समझकर अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, कभी-कभी हमें अपनी इच्छाओं को सही दिशा में लगाने के लिए ऐसा प्रतीकात्मक तरीका अपनाना पड़ता है। शायद यही कारण है कि तुम हमेशा मेरे लिए एक भरोसेमंद सलाहकार रहे हो। कहानी का सार। इस कहानी का सार यह है कि कभी-कभी जीवन में हमें अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को संतुलित करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से किसी एक चीज की महत्वता को समझना पड़ता है। बीरबल ने राजा प्रेमनाथ को यह सलाह दी कि वह 40 वर्षों का शुक्र मांगे। इसका मतलब था कि वह अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखें और उसे सही दिशा में अपनाने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया से राजा प्रेमनाथ को यह समझ में आया कि सच्ची शांति और संतुष्टि बाहरी संपत्ति और शक्तियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मनिर्भरता में होती है। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि कभी-कभी जीवन में छोटी सी बात या प्रतीकात्मक सुझाव बड़ी समस्याओं का हल निकालने में मदद करते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर के विश्वास ने यह सिद्ध कर दिया कि सही मार्गदर्शन और समझदारी से किसी भी कठिनाई को हल किया जा सकता है। बीरबल की मूर्ति ने गुम किया सलीम बासु का दिमाग। एक मजेदार और चतुराई से भरपूर अकबर बीरबल की कहानी। यह कहानी बीरबल की कूटनीति और उनकी चतुराई का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग एक अजीब और दिलचस्प परिस्थिति को सुलझाने के लिए किया। इस कहानी में सलीम बासु नामक एक व्यक्ति शामिल है, जो एक बाहरी दरबारी था, जो अकबर के दरबार में अपनी चतुराई दिखाने आया था, लेकिन बीरबल ने उसे अपनी बुद्धि से चकरा दिया। कहानी की शुरुआत। किसी समय की बात है, अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया था, जिसका नाम था सलीम बासु। वह एक बहुत ही चालाक और घमंडी व्यक्ति था। उसने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के दावे से अकबर का ध्यान आकर्षित किया और धीरे धीरे दरबार में अपनी जगह बना ली। सलीम बासु का मानना था कि वह बीरबल से कहीं अधिक बुद्धिमान है और वह अकबर के दरबार में बीरबल को चुनौती देने के लिए उत्सुक था। एक दिन सलीम बासु ने अकबर से कहा, महाराज, मैं बीरबल से कहीं अधिक समझदार हूं। मुझे नहीं लगता कि वह आपके सभी सवालों का सही उत्तर दे सकता है। अगर आप मुझे मौका दें, तो मैं उसे चुनौती दे सकता हूं। अकबर ने सलीम की बातों को सुना और हंसी में कहा, तुम सही कहते हो, सलीम। तुम बीरबल को चुनौती दो और हम देखते हैं कि कौन अधिक बुद्धिमान है। लेकिन ध्यान रखना, बीरबल मेरी नज़रों में बहुत सक्षम है। सलीम ने अकबर के सामने बीरबल को चुनौती दी और कहा, बीरबल, यदि तुम मेरी चुनौती का सामना कर सकते हो, तो मैं तुम्हें अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दूंगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, तुम्हारा स्वागत है, सलीम। मैं तैयार हूं, लेकिन ध्यान रखना कि यह चुनौती केवल तर्क और बुद्धि से की जाएगी, न कि शारीरिक शक्ति से। बीरबल की मूर्ति और सलीम का दिमागी घमासान। अगले दिन बीरबल ने सलीम को एक चतुर सवाल पूछा। उन्होंने कहा, सलीम, तुम्हारी चुनौती यह है कि तुम मेरी बुद्धिमानी को चुनौती दोगे, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि मैं तुम्हें किस तरह की मूर्ति दिखाऊं जो तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से भ्रमित कर दे? सलीम ने सोचा, यह क्या बात है? बीरबल ने मूर्ति का सवाल उठाया,
लेकिन सलीम ने खुद को विश्वास दिलाया कि वह इससे बाहर निकल सकता है। उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे कोई मूर्ति नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा चाहिए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, तुम मूर्ति नहीं चाहते तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। फिर बीरबल ने एक छोटी सी मूर्ति बनाई जो दिखने में सामान्य थी, लेकिन उसकी संरचना एक ऐसी चतुराई से की गई थी जो सलीम को सोचने पर मजबूर कर देगी। बीरबल ने मूर्ति को सलीम के सामने रखा और कहा, यह मूर्ति तुम्हारे दिमाग को गुम कर देगी। अगर तुम इसे समझने में सक्षम हो तो मैं तुम्हारे सामने झुका दूंगा। सलीम ने मूर्ति को ध्यान से देखा, लेकिन उसे समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मूर्ति की संरचना ऐसी थी कि उसकी समझ में कोई ठोस बात नहीं आ रही थी। मूर्ति के विभिन्न हिस्से इतने जटिल थे कि सलीम को वह समझने में पूरी तरह से उलझ गया। सलीम ने कई बार मूर्ति को घुमाया, उसमें बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही उलझन बनी रहती। कुछ देर बाद सलीम अपना दिमाग खपाते हुए बीरबल से बोला, यह मूर्ति किस तरह काम करती है? मैं इसे समझने में असमर्थ हूं। बीरबल का उत्तर और सलीम का अहंकार। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सलीम, यह मूर्ति तुम्हारे दिमाग को गुम करने के लिए बनाई गई थी और तुम्हारा दिमाग सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। दरअसल यह मूर्ति एक प्रतीक है कि जब हम बिना सोचे समझे किसी चीज में घुसते हैं तो हम खुद को भ्रमित कर लेते हैं। जैसा कि तुमने इस मूर्ति के साथ किया है, ठीक वैसे ही हम कभी कभी अपनी समझ को भ्रमित कर लेते हैं जब हम अपनी अहंकार और घमंड से बाहर नहीं निकल पाते। सलीम को अब समझ में आ गया था कि बीरबल ने उसे केवल अपने दिमाग का सही उपयोग करने के लिए चुनौती दी थी। सलीम ने अपनी गलती मानी और कहा, बीरबल, तुम सचमुच बहुत समझदार हो। मुझे यह एहसास हुआ कि सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे सही दिशा में प्रयोग करना भी जरूरी है। कहानी का सार। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी समझ और बुद्धि को भ्रमित कर देने वाली छोटी सी चीज हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। सलीम बासु के अहंकार ने उसे अपनी चतुराई का गलत प्रयोग करने पर मजबूर किया, लेकिन बीरबल की समझदारी और चतुराई ने उसे यह एहसास दिलाया कि अगर हम अपनी बुद्धि को सही दिशा में नहीं लगाते तो वह हमें भ्रमित कर सकती है। बीरबल की मूर्ति का उदाहरण यह बताता है कि असल में हमें अपने ज्ञान को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, न कि घमंड या अहंकार के साथ। बीरबल ने रानी शैबा को कैसे बचाया, एक दिलचस्प और साहसी कहानी। यह कहानी बीरबल की न केवल चतुराई बल्कि उनके साहस और रानी के प्रति उनके कर्तव्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। अकबर के दरबार में बीरबल की सूझबूझ के कारण ही कई बार दरबार और राज्य की स्थिति सुधरी और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान हुआ। इस कहानी में बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से रानी शैबा की जान बचाई। आइए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक संदेश आया कि दूरदराज के एक राज्य की रानी शैबा, जो एक शक्तिशाली और प्रभावशाली रानी थी, ने अकबर से मदद की गुहार लगाई थी। रानी शैबा का राज्य पड़ोसी राजा के अत्याचारों से परेशान था और रानी को अपने राज्य और जीवन की सुरक्षा की चिंता सता रही थी। रानी शैबा का राज्य अकबर के साम्राज्य के पास था और वह अकबर से मदद की उम्मीद कर रही थी। अकबर ने रानी के संदेश को गंभीरता से लिया और तुरंत उसे दरबार में प्रस्तुत किया। रानी शैबा की मदद करने का निर्णय लिया गया, लेकिन समस्या यह थी कि रानी के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं थी और उन्हें बचाने के लिए तुरंत एक चतुर रणनीति की आवश्यकता थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, रानी शैबा को बचाने के लिए हमें एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे वह सुरक्षित रह सके। तुम ही यह काम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सूझबूझ और चालाकी से हर समस्या का समाधान निकल आता है। बीरबल ने अकबर की बात मानी और अगले ही दिन रानी शैबा को दरबार में बुलवाया। बीरबल की चतुराई और रानी शैबा की योजना। रानी शैबा को दरबार में लाया गया और बीरबल ने अपनी चतुराई से स्थिति का विश्लेषण करना शुरू किया। रानी ने बताया कि वह एक शत्रु राजा के घेरने में फंसी हुई हैं और उसका जीवन खतरे में है। अगर वह बचना चाहती थीं, तो उन्हें अपनी पहचान और स्थिति छिपानी होगी। बीरबल ने सोचा, अगर रानी को बचाना है तो हमें एक ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे शत्रु उनका पता न लगा सके और वह सुरक्षित निकल सके। बीरबल ने रानी से कहा, रानी, आपको खुद को छिपाने के लिए एक अद्भुत योजना की जरूरत है। मैं एक रणनीति बनाऊंगा
जिसमें आपकी पहचान छिपी रहेगी और शत्रु को भनक भी नहीं लगेगी। रानी ने बीरबल की योजना पर विश्वास किया और उसकी सलाह मानने का निर्णय लिया। रानी शैबा को बचाने की योजना। बीरबल ने रानी से कहा, आपको सबसे पहले यह दिखाना होगा कि आप रानी नहीं हैं। हमें एक ऐसा रूप बनाना होगा कि कोई भी आपको पहचान न सके। हम एक छद्म रूप तैयार करेंगे और आप एक साधारण महिला के रूप में शत्रु के पास जाएंगे। इसके बाद बीरबल ने रानी की पूरी वेशभूषा बदलने की योजना बनाई। रानी को साधारण वस्त्र पहनाए गए और उनका रूप इस तरह से बदला गया कि वे किसी सामान्य महिला की तरह लगने लगीं। बीरबल ने रानी को एक साधारण महिला के रूप में शत्रु के पास भेजा। जब रानी शैबा शत्रु के इलाके में पहुंची तो शत्रु ने उन्हें एक सामान्य महिला समझा और उनकी कोई विशेष पहचान नहीं की। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि रानी को शत्रु के सैनिकों और अधिकारियों से दूर रखा जाए। उन्होंने शत्रु के क्षेत्र में एक ऐसा रास्ता तैयार किया जिससे रानी सुरक्षित रूप से निकल सके। रानी शैबा का सुरक्षित निकलना। रानी शैबा अब एक सामान्य महिला के रूप में शत्रु के इलाके में थी, लेकिन बीरबल की योजना ने उसे पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। बीरबल ने शत्रु के राजा को भ्रमित किया और रानी को उसकी पकड़ से बाहर निकलने का मौका दिया। रानी शैबा ने बीरबल की चतुराई और साहस की मदद से अपनी जान बचाई और शत्रु के घेरे से बाहर निकलकर अकबर के पास वापस लौटी। अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रानी न केवल सुरक्षित लौटी, बल्कि रानी के चेहरे पर चिंता की कोई झलक भी नहीं थी। रानी शैबा ने बीरबल का धन्यवाद किया और अकबर से कहा, महाराज, बीरबल की सूझबूझ और योजना ने मेरी जान बचाई। मैं हमेशा बीरबल के ऋणी रहूंगी। कहानी का सार। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई का कोई मुकाबला नहीं था। रानी शैबा की जान बचाने के लिए बीरबल ने न केवल अपनी समझदारी का परिचय दिया, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि कभी-कभी साधारण दिखने वाली रणनीतियां भी बहुत प्रभावी हो सकती हैं। बीरबल ने यह साबित किया कि साहस, सूझबूझ और सही समय पर सही निर्णय लेने से किसी भी संकट का समाधान निकाला जा सकता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी अद्वितीय चतुराई से रानी शैबा को बचाया और दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा फिर से मनवाया। बीरबल और बाजीर फंसे जंगल में, एक साहसिक और दिलचस्प कहानी। यह कहानी अकबर और बीरबल के साहस और चतुराई का एक दिलचस्प उदाहरण है, जिसमें बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता से मुश्किलों का हल निकाला, बल्कि उसने अकबर के भरोसे को भी साबित किया। यह कहानी एक समय की बात है जब बीरबल और अकबर के दरबारी बाजीर, जो कभी कभी अपनी हिम्मत और साहस के लिए प्रसिद्ध होते थे, एक जंगल में फंस गए थे। कहानी की शुरुआत। किसी समय की बात है, अकबर ने अपने दरबारियों के साथ एक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। इस यात्रा में बीरबल और बाजीर दोनों को साथ में भेजा गया था। उनका उद्देश्य एक दूरदराज के क्षेत्र का निरीक्षण करना और वहां की स्थिति का जायजा लेना था। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उनका रुख एक घने जंगल की ओर था। रास्ते में अकबर के दरबारी और बीरबल ने महसूस किया कि जंगल बहुत घना है और इसमें जाने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी। हालांकि यह यात्रा सामान्य लग रही थी, लेकिन अचानक मौसम बदल गया और घने बादल छा गए। आकस्मिक रूप से बवंडर और तेज हवाओं के कारण रास्ता और भी कठिन हो गया। जंगल में और भी जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगीं। जल्दी ही यह पता चला कि बीरबल और बाजीर दोनों रास्ता भूल गए थे और वे जंगल के एक बेहद घने हिस्से में फंस गए थे। बीरबल और बाजीर की स्थिति। अब जंगल में अंधेरा हो चुका था और दोनों का दिमाग काम नहीं कर रहा था। बाजीर घबराया हुआ था, जबकि बीरबल शांत और स्थिर दिख रहे थे। बाजीर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें जल्द ही रास्ता मिलना चाहिए, नहीं तो हम पूरी रात यहां फंसे रहेंगे। बीरबल ने कहा, घबराओ मत बाजीर, हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। हम जंगल से बाहर निकल सकते हैं, बस हमें सही रास्ता खोजना होगा। बीरबल ने ध्यान से आसपास के संकेतों को देखा और कहा, देखो, यह रास्ता तो बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे चलें और सही दिशा में चलने की कोशिश करें, तो हम जल्दी ही बाहर निकल सकते हैं। बाजीर ने बीरबल की बात मानी और दोनों ने एक साथ यात्रा शुरू की। परंतु रास्ता उतना आसान नहीं था। कहीं कहीं वे जड़ों में फंस रहे थे, तो कभी घने पेड़ों के बीच रास्ता खोने लगते थे। बीरबल की चतुराई और बाजीर का साहस। जैसे जैसे समय बीतता गया,
बाजीर की घबराहट और बढ़ने लगी। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, हम कब तक इस जंगल में फंसे रहेंगे? हम कहाँ जा रहे हैं? कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। बीरबल ने धीरे से कहा, चुप रहो बाजीर, हमें अब अपनी बुद्धि और साहस दोनों का इस्तेमाल करना होगा। देखो, यह जंगल हमें नहीं मार सकता। हम अगर रास्ते से भटके हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा के लिए भटके रहेंगे। फिर बीरबल ने बाजीर से कहा, हमें अब अपने पैरों के निशान पर ध्यान देना होगा। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे पैरों के निशान जंगल के अंदर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो हमें एक सही दिशा मिल सकती है। बीरबल ने बाजीर से कहा, अब हम उस दिशा में चलेंगे जहां से हमें कोई हंसी या आवाज सुनाई दे, क्योंकि आवाजें हमें निश्चित रूप से मनुष्यों के पास ले जाएंगी। बीरबल की बातों ने बाजीर को थोड़ा संजीदा कर दिया। उन्होंने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए उस दिशा में चलने लगे जहां से हल्की सी आवाजें आ रही थीं। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी और उसके पास कुछ लोग थे। वे खुशी से वहां पहुंचे और उन लोगों से रास्ता पूछा। कहानी का निष्कर्ष। जंगल से बाहर निकलने के बाद बीरबल और बाजीर ने आराम किया और सोचा कि बीरबल की सूझबूझ और साहस ही था जिसने उन्हें जंगल से बाहर निकाला। बाजीर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अब यह समझ में आया कि क्यों तुम अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार हो। तुम हमेशा शांत और स्थिर रहते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, बाजीर, कभी-कभी हमें सिर्फ खुद पर विश्वास रखना होता है और अपने आसपास की परिस्थितियों को समझकर काम लेना होता है। घबराने से कोई हल नहीं मिलता। शांत रहकर ही हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और साहस से न केवल बाजीर को बचाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में शांति और धैर्य की सबसे अधिक अहमियत होती है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि घबराए बिना सही सोच और धैर्य से काम करना ही किसी भी समस्या का समाधान होता है। बीरबल ने इस कठिन परिस्थिति में अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से न केवल खुद को बचाया, बल्कि बाजीर को भी सिखाया कि संकट में शांति और समझदारी से काम लेना ही सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम अपने परिवार के साथ समय बिता सको। लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। जब तुम लौटकर आओ तो मेरे लिए भी कोई उपहार लाना। बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, मैं उपहार लेकर आऊंगा। बीरबल का परिवार में स्वागत। बीरबल अपने गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचने पर उनके छोटे भाई ने उनका स्वागत किया। भैया, आप आए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। बीरबल ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारा जन्मदिन बहुत खास है, इसलिए मैं यहां आया हूं। उनके छोटे भाई ने कहा, भैया, आप क्या लेकर आए हो मेरे लिए? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास उपहार लाया है, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी इच्छा बताओ कि तुम क्या चाहते हो। भैया, मैं तो कुछ भी नहीं चाहता, बस तुम मेरे साथ समय बिताओ, छोटे भाई ने कहा। बीरबल के मन में कुछ और ही था। उन्होंने सोचा, क्या मजा है अगर मैं उसे कुछ ऐसा उपहार दूं जिसे वह कभी भूल नहीं पाए। बीरबल का अनोखा उपहार। बीरबल ने अपने छोटे भाई से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा उपहार लाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। छोटे भाई ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह उपहार है? बीरबल ने कहा, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। फिर बीरबल ने गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे एक गोलाकार पत्थर रखा और उस पर एक चुटकुला लिखा। चुटकुला यह था, जो इसे पढ़ेगा वह कभी गम में नहीं रहेगा। यह तुम्हारा उपहार है, छोटे भाई। यह चुटकुला तुम कभी भूलोगे नहीं। इसे पढ़ने के बाद तुम्हारी चिंता, दुख और गम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटा भाई उसे पढ़कर मुस्कुराया, भैया, यह तो बहुत अच्छा उपहार है। यह उपहार कोई भी नहीं दे सकता। धन्यवाद। अकबर को उपहार। बीरबल अपने छोटे भाई के साथ कुछ समय बिताकर अकबर के दरबार में लौट आए। राजा अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने क्या उपहार लाया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैंने जो उपहार लाया वह सबसे अनमोल है। यह उपहार है स्माइल और खुशी। अकबर हैरान हो गए और पूछा,
क्या वह उपहार है जो मैंने सोचा था? बिरबल हंसते हुए बोले, महाराज, इस उपहार का कोई मोल नहीं होता। जब हम हंसी और खुशी दूसरों में बांटते हैं तो वही असली उपहार होता है। अकबर ने सराहते हुए कहा, बिल्कुल बिरबल, तुमने बहुत अच्छा उपहार चुना। इस उपहार की कीमत किसी भी धन से अधिक है। कहानी का सार। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे उपहार वो होते हैं जो दिल से दिए जाते हैं, न कि महंगे और भव्य। खुशी और मुस्कान ही सबसे मूल्यवान उपहार हैं जिन्हें हम अपने प्रियजनों के साथ साझा कर सकते हैं। बिरबल ने यह साबित किया कि प्यार, समर्पण और सच्ची भावनाओं से दिया गया उपहार सबसे अनमोल होता है। मोरल: एक खुशी और मुस्कान का उपहार सबसे बड़ा होता है। 2 सच्चा उपहार वह होता है जो दिल से दिया जाए। 3 दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजो। यह कहानी यह भी बताती है कि कभी-कभी सबसे साधारण चीजों में ही सबसे बड़ी खुशियां छिपी होती हैं। महारानी को दी सजा। महारानी को दी सजा एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है जो यह दिखाती है कि राजा अकबर और बिरबल के बीच की समझ और न्याय की भावना हमेशा सच्चाई और संतुलन की ओर काम करती थी। यह कहानी बताती है कि कभी-कभी अत्यधिक अहंकार और घमंड का परिणाम गलत होता है और सजा के माध्यम से व्यक्ति को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। कहानी: महारानी को दी सजा। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपनी रानी और दरबारियों से बात कर रहे थे। महारानी, जो अकबर की बहुत प्रिय थी, उस दिन कुछ ज्यादा ही गर्वित और अहंकारी महसूस कर रही थी। उसने अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मान लिया था और यह सोचना शुरू कर दिया था कि वह ही सबसे महान और सबसे प्रभावशाली है। महारानी ने अकबर से कहा, महाराज, आप जानते हैं कि मैं इस महल और राज्य में सबसे ज्यादा योग्य हूं। सभी दरबारी मुझे ही सलाह देते हैं और सब लोग मुझे आदर देते हैं। आप भी मेरे बिना कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं ले सकते। अकबर थोड़े समय के लिए चुप रहे और फिर वह बोले, महारानी, आपके इस घमंड को मैं एक सजा के माध्यम से खत्म करना चाहूंगा। महारानी को अकबर की बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद अकबर मजाक कर रहे हैं। लेकिन अकबर ने उसे गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि रानी को एक खास प्रकार की सजा दी जाए। बिरबल का समाधान। अकबर ने दरबार में अपने सबसे विश्वसनीय और चतुर सलाहकार बिरबल को बुलाया और कहा, बिरबल, मेरी महारानी बहुत गर्वित हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे एक सजा मिलनी चाहिए ताकि वह समझ सके कि किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। तुम मुझे एक ऐसी सजा सुझाओ जो उसे यह सिखा दे। बिरबल ने कहा, महाराज, मैं समझता हूं कि सजा देने से पहले हमें एक ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे रानी को सच्चाई का एहसास हो सके, बिना उसे दुख पहुंचाए। अकबर ने कहा, ठीक है बिरबल, तुम्हारे पास अगर कोई अच्छा